हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं गोकर्णा बाय बस, क्योंकि ट्रेन की टिकट हमें नहीं मिल पाई बिकॉज़ ये लास्ट मिनट प्लान था। सो बस भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। इन्होंने चादर, ब्लैंकेट, पिलो और एक वाटर बॉटल पर पर्सन प्रोवाइड किया था। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थी और ये एक एसी बस थी, सो हमारा जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल था। सो डे 1 का हमने प्लान ये सब किया है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। सो वेलकम टू गोकर्णा। हम पहुंच चुके हैं गोकर्णा फाइनली, थोड़े बहुत ट्रैफिक के साथ। सुबह 9 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन ट्रैवल से हमने ट्रैवल किया था। ये यहाँ का बस स्टॉप है गोकर्णा का, और आप यहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आपको ऑटो स्टैंड दिखेगा। यहाँ पर ढेर सारे ऑटो हैं और आप इनसे बात करके अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। ये था हमारा होटल नमस्ते कैफ़े। ये एक बीच रिज़ॉर्ट है, तो अगर आप इस होटल में रहते हैं और किसी बीच में नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप लेज़ी फ़ील करते हैं, तो आप जस्ट इस होटल में रह सकते हैं। इनके रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं, और फिर जब आपका मन करे आप इनके रेस्टोरेंट से होते हुए बीच में जाकर आराम कर सकते हैं, बीच में वॉक कर सकते हैं। इन्होंने रूम में काफ़ी कम एमिनिटीज़ प्रोवाइड की थी। टी, कॉफ़ी एंड सोप एंड वाटर बॉटल दिया था, बाकी कोम, टूथपेस्ट, टूथब्रश ये सब कुछ भी नहीं दिया था। ये इस होटल का पूरा व्लॉग मैंने एक अलग वीडियो में बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये है इनका रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था। इनके ऊपर भी डेक है, आप ऊपर डेक में जाकर के भी खाना खा सकते हैं। शाम के समय ये पूरी लाइटिंग करते हैं होटल रेस्टोरेंट में, और आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही ये बीच है पूरा इनका, और ये है ओम बीच। और इसी बीच से होकर के आप कुडले बीच में भी ट्रैक कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बीच काफ़ी बड़ा था। हमने पूरे दूर तक हमने इसका वॉक किया, और ये रिज़ॉर्ट का तो रेस्टोरेंट है ही, बट आप बीच से अगर थोड़ा और सीधा इस तरफ में ही अगर आप आगे जाते हैं तो आपको एक और रेस्टोरेंट दिखेगा जो शाम के समय लाइटिंग भी करता है, सो आप उससे ईज़िली लोकेट कर सकते हैं। तो ये है शाम के समय हमारे नमस्ते कैफ़े का रेस्टोरेंट पूरे लाइटिंग के साथ, विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये है अपर डेक विच आई वाज सेइंग। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा क्लीन लगा बिकॉज़ नीचे बीच से सब लोग आते हैं रेस्टोरेंट से और फिर रूम भी जाते हैं, तो वही एक रास्ता है, बट ये ऊपर डेक ज़्यादा क्लीन था। सो डे 2 के लिए हमने ये प्लान किया है। सो हमने स्टार्ट किया अपना डे 2 ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें था स्वीट लस्सी, और हमने ऑर्डर किया था पूरी भाजी, बट भाजी की जगह इन्होंने डोसा का मसाला दे दिया था और साथ में कोकोनट चटनी, और आलू पराठा के साथ दही भी नहीं, अचार दिया था। सो अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ चादर लेकर के, ताकि हम पेड़ के नीचे आराम से बैठे और बीच का व्यू एंजॉय करें। सो ये हम चिल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी धूप है बीच में। सो पेड़ के नीचे ही सुबह के समय बैठने में हमें अच्छा लग रहा था। तो अब टाइम है हमारे एक कपल डांस का, हमारे रील्स के लिए, और हमें मन भी था कि बीच में जाकर के एक कपल डांस का स्टेप तो ज़रूर करें। सो हियर वी गो। ये आप नज़ारे देख सकते हैं ओम बीच के। ये बीच वाकई बहुत ही सुंदर थी, और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से हिल भी बने हुए हैं, जाकर के आप जहाँ पर बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं हिल ही हिल है, आप कहीं पे भी जाकर के बैठ सकते हैं। फ़ोटो शूटिंग अच्छी होगी आपकी। वो सारे बोट्स आपने जो देखे वो सारे फ़िशरीज़ के लिए थे, हमारे लिए नहीं थे। तो फर्स्ट डे हम जब गए थे तो बोट्स नहीं दिखे हमें हमारे
टूरिस्ट के लिए। पर जब नेक्स्ट डे हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक स्पीड बोट भी थी, जेट स्की भी थी। पर हमने ऑलरेडी कुडले बीच में कर लिया था बोटिंग, तो हमने फिर ओम बीच में नहीं किया। इस बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रैब्स है, बड़े बड़े, बड़े से लेके छोटे तक। तो अगर आप ज़्यादा नीचे ना जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज़ पानी में गिरने का भी डर होता है एंड ये क्रैब स्कॉर्पियंस भी होते हैं। तो अब टाइम थी भेलपुरी की, बीच में जाओ और भेलपुरी ना खाओ तो कैसे चलेगा। सो हमने एंजॉय किया अपना भेलपुरी। तो ये है हमारा होटल नमस्ते कैफ़े और इसका रेस्टोरेंट। और आप जैसे ही रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि सीढ़ियाँ हैं। उस सीढ़ियों से आप जाकर के 15 से 20 मिनट्स वॉक करेंगे, ट्रैक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कुडले बीच। काफ़ी टायरिंग हो गया था ये गाइस, बिकॉज़ सीढ़ियाँ चढ़नी भी थी। अभी तो उतर रहे हैं बट थोड़ी देर के बाद जाके चढ़नी है। आप मेरा फेस देख सकते हैं, थक के हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो हमें दिखा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाते वक्त थोड़ी सी गंदगी लगी यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, बट आप बीच में जाएंगे तो ठीक था, मतलब बेटर था। उतना भी क्लीन नहीं था लेकिन ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ से रास्ता है। तो ये है हमारा कुडले बीच। ये ओम बीच के जितना बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, आप घूमने जा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं। और अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके के किसी से भी पूछ सकते हैं वॉशरूम कहाँ पर है, और वो अवेलेबल है ईज़िली, और क्लीन भी था। और ये सारे बोट राइड्स है यहाँ पर, जेट स्की भी है, बनाना राइड है, स्पीड बोट है। तो आप किसी में भी जा सकते हैं। और ये है उसका पैम्फलेट जहाँ पर सारे लिखे हुए प्राइजेस। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए कि किसके क्या प्राइजेस हैं, और अपने बजट के अकॉर्डिंग और चॉइसेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने ये सेकंड में जो सनसेट एंड सनराइज़ क्रूज़ है वो लिया था। तो इन्होंने हमें 3 बीचेस दिखाए थे। इन्होंने स्टार्ट किया और वो 1 से 1.5 घंटे का राइड था, बट हमारा 1 घंटे और 15 मिनट में कंप्लीट हो गया था। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, सब लोग अब बोट किए बीच पर, बोट पर। फिर हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले हम गए ओम बीच। हमें दूर से ही दिखाया गया, हम लोग पूरा बीच के एंडिंग तक नहीं गए थे। हम लोग मतलब बस घूम रहे थे। और तो सबसे पहले हमें ओम बीच दिखाया गया, फिर मून बीच दिखाया गया, फिर पैराडाइज बीच। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमने थोड़ी देर वेट किया पानी पर ही, क्योंकि ऐसा कहा गया था, गाइड ने कहा था कि वहाँ पर डॉल्फिन साइटिंग हो सकता है। सो हमने बहुत ढूंढा बट हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा। सो हम लोग वापस आने लगे। हमने लाइट हाउस देखा और फिर हम लोग कुडले बीच की तरफ जब वापस आने लगे, बस पहुंचने ही वाले थे, तो हमने देखा कि कुछ डॉल्फिन्स थे वहाँ पर एक्चुअली। सो हम लोग कुछ देर रुक गए, बट उसके बाद फिर वो दिखने बंद हो गए। तो हमने बोला कि अब वापस चलते हैं। तो हम उतर गए और कुडले बीच में हमने थोड़ी देर फिर वॉक किया और फिर वापस अपने होटल चले गए। तो ये है ओम बीच जो मैं कह रही थी। फिर अब हम चलते हैं हाफ मून बीच की तरफ। तो ये जो आप दूर से देख रहे हैं छोटा सा बीच, वो है हाफ मून बीच। वो वाकई बहुत छोटा सा था। तो ये हमें हाफ मून बीच की तरफ थोड़ा सा नज़दीक लेकर के जा रहे हैं, ताकि हम अच्छे से देख सकें कि ये कैसा है। ये है हाफ मून बीच। तो अब हम वापस चलने लगे हैं और अब हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच की तरफ। तो
ये जो आप दूर से देख रहे हैं ये है पैराडाइज बीच। ये भी छोटा सा ही था, हाफ मून बीच से थोड़ा सा बड़ा था, बट ये भी छोटा बीच में ही काउंट होगा। तो यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं ताकि हमें कोई डॉल्फिन दिखे, बट हमें नहीं दिखी, तो हम वापस जाने लगे ये व्यू एंजॉय करते करते। अब हम जा रहे हैं कुडले बीच की तरफ वापस। और गाइस ये जो हमने राइड लिया था ये था 700 पर पर्सन। तो यहीं पर आते आते हमें डॉल्फिन्स दिखने लगी थी, सो हमने सर को बोला कि आप प्लीज़ थोड़ी देर बोट रोक दीजिए, और हमने फिर डॉल्फिन्स को देखा और फिर वापस नहीं दिखने लगे, तो हम फिर वापस आ गए अपने कुडले बीच की तरफ। और हो गया है ट्रिप ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। सो आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पर, और ये आई हमारी ट्रेन हमें वापस ले जाने के लिए हमारे वेकेशन से। बट व्यूज़ का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। सो ट्रेन के बाहर तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे व्यूज़ दिखते हैं। सो यहाँ और स्पेशली साउथ में बहुत सुंदर व्यूज़ दिखते हैं गाइस। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप साउथ में कभी अगर रोड ट्रिप भी कर रहे हैं या बस से अगर आप जा रहे हैं या बाइक से या कार से जा रहे हैं, तो आपको वॉशरूम्स बहुत क्लीन मिलेगा, और व्यूज़ तो जो मिलेंगे आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। साउथ इज़ रियली ब्यूटीफुल। So thank you so much guys for watching this video about my Gokarna trip. If you really like my video, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो और वो लोग भी ट्रिप्स पे जाए। और गोकर्णा स्पेशली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप वहाँ ज़रूर जाए, अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को लेकर के जाए। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रेंड्स थे, फैमिलीज़ भी आए हुए थे, सबके पूरे फैमिलीज़ आए थे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस। Thank you so much guys. Bye bye.